हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर न्यू अपडेट लेकर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अपडेट आपको बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है। तो उसी से एक न्यू अपडेट निकल कर आ गए हैं, क्योंकि हाल ही में 10 अप्रैल को आपको नियमावली रिलीज की गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि बिहार में अब बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली होगी। यानी बीपीएससी का एक आयोग गठन किया जाएगा और आयोग के माध्यम से आपको शिक्षक बहाली होगी। यह आयोग आपको बीपीएससी होगी या बीएससी, लेकिन ज़्यादा उम्मीद शिक्षा जो भी मंत्री जैसे संदीप सौरभ जी बताए, विधायक माले के विधायक है संदीप सौरभ जी, वो बताए हैं कि बीपीएससी के माध्यम से आपकी शिक्षक बहाली होगी। तो यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी शिक्षक जो बहाली होगी तो उसका पैटर्न क्या रहने वाली है। अभी विभाग से क्योंकि इसका रिक्ति मंगाई गई है और अभी सिलेबस जारी करने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। तो जानेंगे कि इसके बीच में 10 से 15-20 में आप क्या सब पढ़ना है, क्या तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे बातों को हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस रहेगा क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी सिलेबस बताएंगे दोस्तों, यह 90% आपको सेम टू सेम रहने वाली है। 90% उसमें 10% में कुछ चेंज होगी या अलग से कुछ उसमें ऐड की जाएगी। जो अपना बीपीएससी का रूल एंड रेगुलेशन है वो आपको अवश्य फॉलो करेगी, क्योंकि बीपीएससी अपना रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ेगी। जो भी उसका रूल एंड रेगुलेशन है वो अपना फॉलो अवश्य करेगी। तो उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो हम सारे बातों को डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। हाल ही के दिनों में आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक की आपकी परीक्षा हुई थी, जिसमें आपका 40,000 आपका प्रधान शिक्षक आपका फॉर्म भरे थे, जिसमें से आपको 300 से 400 ही पास हुए थे। आखिर क्या कारण था, क्वेश्चन लेवल क्या था। आपका क्वेश्चन लेवल की बात करेंगे तो क्वेश्चन भी आपको प्रधान शिक्षक का इसमें क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे आपको तो यहाँ पर इस वीडियो में, या इस जानेंगे कि इस जब भी बीपीएससी आपका टीचर बहाली लेगी तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी वो भी बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी सीटेट बीटेट पास थे, यहाँ पर जो भी सीटेट बीटेट और स्टेट क्वालिफाई थे, तो आपको इसमें एग्जाम तो बीपीएससी के माध्यम से लगा। तो सभी को आपका एक डर समा गया है कि बीपीएससी तो आधिकारिक तौर पे लेता है, जैसे बीडीओ सीओ आपका बनता है उसमें, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछाएगा तो हम तो क्वालिफाई तो नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बीपीएससी का जो भी आपका, क्योंकि टीचर बनने वाले हैं तो टीचर से ही रिलेटेड ना आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो उसमें हाँ, लेकिन बीपीएससी का जो आपका जो पैटर्न फॉलो करती है, तो क्या पैटर्न फॉलो करती है तो वो जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो करती है। तो क्या पैटर्न फॉलो करती है तो वही ना इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और क्या सिलेबस रहेगा वो हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर हाल ही के दिनों में आपका जो बीपी प्रधान शिक्षक में प्रश्न पूछा गया था वो देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधान शिक्षक की जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें आप देख सकते हैं 40,000 सीट पर आपकी 40,000 सीट पर आपको वैकेंसी निकाली थी। 40,000 सीट पर, जिसमें से आपको 400 ही आपको पास कर किया था, जिसमें 400 ही पास। आखिर कारण क्या था? क्वेश्चन हार्ड था या क्या एग्ज़ाम पैटर्न बहुत हार्ड थी या सिलेबस हार्ड था? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था इजी टू मॉडरेट आपका एग्ज़ाम हुआ था। ना कहेंगे इजी था और ना कहेंगे हार्ड था। आपको इजी और मॉडरेट के बीच में आपका एग्ज़ाम कुछ है। देखिए आपका जो भी, जैसे आपका जब भी एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस में आपका ठीक है कि आप टीचर बनने वाले हैं तो टीचर से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। तो टीचर से रिलेटेड आपका साइकोलॉजी, जिसको आप CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, या मैथाओजी, टीचर से संबंधित मैथाओजी, जो भी आपका पैडागोजी या मैथाओजी कहिए वो आपको पूछा जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर देखिए पैडागोजी में आपका साइकोलॉजी से पूछा गया, पियाजे से पूछा गया। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका आपका पियाजे हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखिए कि आप किसने बताया था। यहाँ पर बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण है, आदर्शवाद का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जीके भी पूछा गया था। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मैथ से और रीजनिंग से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन QN के खाली स्थान और पूछा गया है। तो देखिए बहुत ईजी से आप क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इतना ईजी क्वेश्चन आपका
शायद, है ना, जो भी नहीं पढ़ेंगे तो उससे कैसा क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। और जो भी, हालांकि जो भी इसमें जो भी प्रधान शिक्षक में क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था और वो पुराने शिक्षक के कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई में, क्योंकि कंपटीशन के दौर में वो थे नहीं, और पढ़ाई से रिलेटेड तो हालांकि कंपटीशन से वो संबंधित उतना रखते नहीं है, जिस कारण से उसका पास नहीं कर पाए थे। ऐसा नहीं कहेंगे कि टीचर में क्वालिटी या प्लस क्वांटिटी नहीं है, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं, है, लेकिन आप जो उसका प्रैक्टिस है वो छूट गए थे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एजेड हो गए हैं, उसका कुछ कंसंट्रेशन पावर भी कमज़ोर होते, जैसे एज बढ़ता है तो कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर होते चला जाता है, तो इस प्रकार से ऐसा है। लेकिन जो भी अभी सीटेट बीटेट स्टेट क्वालिफाई है वो रेगुलर में है, और इस प्रकार से आप मनाइए, शुक्र मनाइए कि शिक्षक जब भी बीपीएससी के माध्यम से होगी तो बताया गया है नियमावली में कि सबसे पहले आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो राजकर्मी का आपको दर्जा दिया जाएगा तो आपको एक अलग से फैसिलिटी मिलेगा। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपको अच्छी खासी, यानी 50 से 60 हज़ार से आपकी सैलरी भी स्टार्ट होगी। अगर आपकी अगर 3 शायद अगर आपका एक्सीडेंट या डेथ कर जाते हैं तो अनुकंपा में जो भी आपका बेटा बेटी आप जिसको भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, अनुकंपा पे बहाली होगी। तो राजकर्मी का ये सारा फैसिलिटी आपको, जो भी एक राजकर्मी का फैसिलिटी है वो सारा मिलेगी। तो आप देखिए, और जो भी आप इससे पहले नियोजित शिक्षक है उसका 20 से 22 हज़ार पेमेंट है, तो क्या कौन खटना चाहेगा 20 से 22? एक थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो इसमें आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार में एक आपका रहने वाली है मिनिमम। अब आगे तो बढ़ते जाएगा सैलरी। अगर देखते हैं कुछ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 4, 8 खाली स्थान और 64 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 है, 8 है और 16 है, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 34, यानी ये साफ कह सकते हैं कि खाली स्थान में आपकी आंसर 32 होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32 होगी। इस प्रकार से और तरह से बना सकते हैं। तो किस प्रकार से बना सकते हैं? तो 2 का स्क्वायर है 4, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 2 का पावर 5 32 हो जाएगा, 2 का पावर 6 64 हो जाएगा। इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो बहुत इजी आपका क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रीजनिंग में किस प्रकार कुमार को LVNB से लिखा जाता है, तो इस प्रकार इमोशनल को किस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं के बाद क्या आता है? तो के के बाद L आता है, U के बाद V आता है, तो यहाँ के बाद E के बाद क्या होता है? E के बाद F आता है, M के बाद N आता है, और O के बाद क्या आता है? तो P आता है। ये सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर B, इसका आंसर B हो जाएगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी बहुत क्वेश्चन आता है। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर देखिए, जो भी आपको हारवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी से आप तैयारी में लग जाइए। अगर आपको जॉब करनी है, जॉब पाना है, एक अच्छे सैलरी पे आपको जॉब करनी है, और वो भी टीचर, और अब इस प्रकार से रूल रेगुलेशन, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि नियमावली में कुछ हटाएगा, लेकिन आप शुक्र मानिए कि अच्छा होगी और आपको अच्छा तरह से आपकी बहाली हो जाएगी। और आप संशोधन की बात करते हैं, संशोधन में ये लाइए ना कि आपको जितना भी बहाली आप उतना बहाली लाइए, है ना। 3 बार के जगह पे आप उसको 5 या 7 बार आप रखिए, बाउंडेशन नहीं रखिए। तो ये एक अबचलेबुल है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हटाइए, तो आपका जो भी फर्जीवाड़ा की तरफ से सीटेट पास किया उसी को नौकरी हो जाएगा, आप छट जाएंगे, कम अंक वाले छट जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और एक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है और अच्छी साली वाली जॉब करनी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहेंगे। आप क्वेश्चन देख लिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह आपको 31 मई आपको 2022 में जो भी प्रधान शिक्षक का वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप बात करें तो इसका आप सिलेबस की बात करें तो चलिए सिलेबस का जानने का प्रयास करते हैं कि प्रधान शिक्षक में क्या सिलेबस रखा गया था और हेड मास्टर के लिए जो रखा गया था, लेकिन अभी कोर्ट में फैसला चला गया है नियमावली को, क्योंकि पब्लिक में रिलीज नहीं की गई और नियमावली को ऐसे और विभाग के माध्यम से आप डायरेक्ट इसका फॉर्म फिलअप करने लगा और बहाली लेने लगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको पब्लिक के बीच में नियमावली को उतारना पड़ता है, जिस कारण से आपको हेड मास्टर के बीच में आपको कोर्ट में उसका आपका केस चला गया और जिस कारण से यह बहाली ठप पड़ी गई, लेकिन उसका सिलेबस जारी कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, सिलेबस जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सिलेबस रहेगी और हम लोग का जो हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से जो भी टीचर बहाली होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह आपको बीपीएससी प्रधान शिक्षक का सिलेबस है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टोटल 150 मार्क का आपका एग्जाम हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक सिलेबस। आपका टीचिंग मैथोलॉजी या जिसको सीडीपी बोलिए, आपका पैडागोजी बोलिए, आपका 75 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका हिस्ट्री का अगर बात करें तो आपका हिस्ट्री भी आपको पूछा गया था। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, यानी आधुनिक आपका इतिहास से, जिसमें आपका प्राचीन और
उससे कम क्वेश्चन आता है। आपका हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटी से आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर करेंट अफेयर से 15 क्वेश्चन 15 मार्क का पूछा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछा गया था आपको, और साइंस से आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस से 10 क्वेश्चन और 10 मार्क का पूछा गया था। ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स से आपका 10 क्वेश्चन और 10 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी में आपका प्रधान शिक्षक में ही आपका देख सकते हैं 40,000 आपका 10 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस रखा गया था कि 10 वर्ष जिसका एक्सपीरियंस है वही आपको इसमें प्रधान शिक्षक बन सकता है। तो इसके लिए आपको 40,000 आपका सीट रखा गया था, जिसमें आपका 40,000 फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें आपका मात्र 400 आपका क्वालिफाई कर गए थे। आखिर कारण क्या था? तो देखिए इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं था क्योंकि वो एजेड थे, और स्वाभाविक सी बात है बता दिए कि एजेड था। तो हालांकि उसका पढ़ाई से थोड़ा हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन था और 42% पे ही पास है, यानी 65 मार्क्स। 150 में से आपका 65 मार्क्स की लाना था, और महिला के लिए आपका 55 ही मार्क्स आपको लाना था। महिला के लिए मात्र 55 ही मार्क्स आपको लाना था। इस प्रकार आपको 150 क्वेश्चन और 65 नंबर पे ही आपको पूछा गया था। देखिए हालांकि कोई कट ऑफ ज़्यादा नहीं था, तो इस प्रकार से। और अब इस प्रकार बात करेंगे कि देखिए आप हेड मास्टर के लिए सिलेबस क्या रखा गया था। तो हाल ही के दिनों अभी हेड मास्टर का हुआ नहीं बहाली, लेकिन हेड मास्टर के लिए आपका सिलेबस रखा गया था बीपीएससी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सीडीपी 40 से 45 क्वेश्चन आपको पूछेगा हेड मास्टर के लिए। यहाँ पर क्योंकि टीचिंग वाली टीचर की एग्जाम है, तो आपका स्वाभाविक सी बात है कि आपका सीडीपी यानी पैडागोजी पार्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। आपका जो भी अगर 100 क्वेश्चन का है तो आपको आधा क्वेश्चन मिलेगी, अगर 150 को है तो आधा मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा आपको कर देना है। अगर 100 पूछेगी तो पैडागोजी आधा पूछेगा, और अगर 150 का पूछेगा तो पैडागोजी आधा पूछेगा। अगर यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री वही आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री से। पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बिहार स्पेशल की बात करें, क्योंकि बिहार आपका टीचर की बहाली है तो बिहार से जरूर पूछेगा, तो बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन। आखिर बिहार स्पेशल का एक बुक आता है, बिहार स्पेशल का बुक आता है, तो उससे वहाँ से आपको पढ़ना है। तो वहाँ से आप यहाँ पर आप देख लेंगे, वहाँ से आपको ये कवर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर साइंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस आपको 30 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हेड मास्टर के लिए 30 क्वेश्चन रखा गया था। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन, और करेंट अफेयर्स आपका 15 क्वेश्चन। तो आपका देखिए हिस्ट्री पॉलिटी बिहार स्पेशल, कुछ साइंस आपको पूछेगा, मैथ और रीजनिंग और करेंट अफेयर्स, इतना आपको बीपीएससी फॉलो करती है दोस्तों। ये सारे पैटर्न को बीपीएससी फॉलो करती है। अगर टीचर की बात करें तो टीचर का आपका एग्जाम होने वाला है, तो टीचर सीडीपी एंड पैडागोजी आपको कंफर्म रहेगी। और आपका आधा में आपको हिस्ट्री पॉलिटी बिहार स्पेशल और साइंस मैथ एंड रीजनिंग आपको पूछा जाएगा, एंड करेंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा, क्योंकि यह बीपीएससी का अपना पैटर्न है दोस्तों। अगर क्वालिफाई की बात करें तो साफ नियमावली में बताया है कि 30% हम क्वालिफाई मार्किंग रहेंगे, यानी अगर बात करें तो 15 या 45, यानी 45 मार्क आपको 150 में आपको लाना है। तो अगर इसमें बात करें कि स्वाभाविक से 30% जब ही रहेगा तो आपका निगेटिव मार्किंग आपको बीपीएससी में रहेगा दोस्तों। निगेटिव मार्किंग आप इतना ध्यान रखें। अगर क्या आप निगेटिव मार्किंग रहेगा तो दोस्तों क्या सिलेक्शन नहीं होगा? तो सिलेक्शन होगा। जो भी आपका अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी आपका सीटेट बीटेट उत्तीर्ण किया है तो स्वाभाविक सी बात है, तो उनको सीडीपी ये कवर हो गया होगा। पढ़ना होगा तो आपका हिस्ट्री पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना, बिहार स्पेशल साइंस कुछ पढ़ना होगा, मैथ और रीजनिंग तो सबको आता ही है, एंड करंट आपको पढ़ना है। 22 वाला आपको 23 वाला आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो इससे आपको एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और यही सिलेबस आपको कहते हैं कि 99% आपको सिलेबस यही रहेगा दोस्तों। इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज
ज़्यादातर सिलेबस में चेंज नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यह बीपीएससी का अपना रूल एंड रेगुलेशन है। जब भी बीपीएससी पैटर्न फॉलो करती है तो आपका हिस्ट्री पूछता ही है बीपीएससी, पॉलिटी पूछता ही है, बिहार से कुछ पूछता ही है, साइंस पूछता ही है, मैथ एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर। बीपीएससी का ये सिलेबस है दोस्तों। अगर टीचर का एग्जाम है तो स्वाभाविक सी बात है, टीचर आपका सिपाही डावडी पूछाएगा ही, आपका जो भी साइकोलॉजिस्ट है उससे आपका पूछेगा। तो जो भी है यहाँ से आपको देख लेते हैं कि मॉडर्न में क्या क्या पढ़ना है। तो लूसेंट आपका लूसेंट ले लेंगे, लूसेंट का मैथ ले लेंगे, लूसेंट का रीजनिंग ले लेंगे, RS अग्रवाल का मैथ ले लेंगे। तो कुछ कुछ आपका और बेसिक मैथ प्राइमरी लेवल का आपको मैथ पढ़ना है, ज़्यादा हार्ड लेवल पर नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ आपका पढ़ना है और क्वालिफाई हो जाइएगा, अभी से तैयारी में लग जाएगा। तो इसी चैनल पर आपको भी प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि मेरे आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका इसी प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी प्रकार जो भी अप टू डेट क्वेश्चन होगी तो आपको इस PDF के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के व व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मेरे चैनल पर आप जो भी नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यह चैनल आपको बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि आप इस एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का आप न्यूज़ पाने के लिए, 7वें चरण से शिक्षक बहाली का लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए एंड प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि यही सिलेबस रहने वाली है। इसी में कोई चेंज नहीं होगी, कुछ चेंज होगी तो थोड़ा मोड़ा चेंज होगी, लेकिन 90% सिलेबस यही रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।